स्टूडेंट, आज हम शेयर्स पढ़ेंगे। शेयर्स हमारे दो तरीके के होते हैं, प्रेफरेंस और इक्विटी। अब हम वैल्यूएशन पढ़ेंगे शेयर्स की। शेयर्स आपको बताइए, जो हम बॉन्ड को इशू करते हैं, अपने शेयर्स को इशू करते हैं, जो कंपनी एक इशू करती है शेयर्स को दो तरीके में, एक प्रेफरेंस शेयर्स, एक इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं? जिसमें इंटरेस्ट रेट क्या होता है? हमारा प्रेजेंट में फिक्स्ड होता है। लेकिन इक्विटी शेयर्स कौन से होते हैं? जिसमें हमारा प्रेजेंट रेट, इक्विटी रेट जो है, हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो हमारा फिक्स नहीं होता। वैल्यूएशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो है वो हमारे दो टाइप से होते हैं, ऑर्डिनरी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। ऑर्डिनरी शेयर्स आर आल्सो नोन एज इक्विटी शेयर। जो ओनर होते हैं शेयर्स के, वो कौन होते हैं? हमारे शेयर होल्डर्स। उन्हें क्या कहते हैं? हम शेयर होल्डर्स, है नहीं। अब हमारे ओनर्स, फिर नेक्स्ट क्या है? और जो हमारे कैपिटल को कंट्रीब्यूट करते हैं वो क्या होती है? हमारी शेयर कैपिटल। ओनर जो होते हैं शेयर्स के, वो कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। और जो कैपिटल को हम कंट्रीब्यूट करते हैं उसे क्या कहते हैं? हम शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर्स हैज बी प्रेफरेंस शेयर जो है हमारे दो टाइप्स के होते हैं, इन टर्म्स ऑफ टू टाइप्स के होते हैं। इसमें डिविडेंड जो होता है वो भी हमारा एक तरीके से परमानेंटली होता है, फिक्स्ड होता है। प्रेफरेंस शेयर्स हमारे दो तरीके के होते हैं, रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल। रिडीमेबल वो होते हैं जो हमारे जो प्रेफरेंस शेयर्स हम इशूड कर रहे हैं वो एक मैच्योरिटी पीरियड्स के हिसाब से इशू करते हैं। इरिडीमेबल वो होते हैं जिन पे हमारी कोई मैच्योरिटी पीरियड्स नहीं होता, वो इरिडीमेबल होते हैं। ठीक है। अब हमारी क्या होता है कि हम इन्हें क्या करते हैं, इसमें हमारा जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, हमारे जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो हमारे फिक्स्ड रेट पर होते हैं। इसका जो डिविडेंड या इंटरेस्ट रेट है वो हमारे क्या होता है? फिक्स होता है। अब हमारे फीचर्स क्या क्या होंगे शेयर्स के, प्रेफरेंस शेयर और ऑर्डिनरी शेयर्स के? क्लेम क्या है? जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो क्या करेगा? एसेट्स और इनकम की प्रायोरिटी करेगा, मतलब कि वो क्या कर सकता है? उस पर क्लेम कर सकता है। लेकिन जो हमारे ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैं, वो नहीं कर सकते। डिविडेंड इसमें फिक्स होता है, उसमें फिक्स नहीं होता। रिडेंशन इसमें क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर जो है हमारे रिटर्नेबल हो सकते हैं, इरिटर्नेबल भी हो सकते हैं, है नहीं। बट जो हमारे ऑर्डिनरी होते हैं वो हमारी क्या होती है? परपेचुअल बॉन्ड्स की तरह होते हैं। जैसे कि मतलब हमने परपेचुअल बॉन्ड पढ़ा है वो वाला। ठीक है। अब हमारा है कंजर्वेशन क्या है? इसमें हम क्या करते हैं? इजीली कन्वर्टेबल कर लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डिनरी शेयर्स को क्या कर सकते हैं? हम किसी एक स्टार्टिंग पीरियड के बाद, जब हमारा पीरियड स्टार्ट हो जाता है उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं? उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इन्हें हम किसी भी टाइम कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है जिसमें इसमें बोला है, एक इन्वेस्टर है जो 12 महीने के लिए है, उस 10% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है उसे, और वो उसकी जो फेस वैल्यू है वो कितनी है? 100 रुपये। तो उनने क्या करा है? वो प्रेफरेंस शेयर खरीदा। तो प्रेफरेंस शेयर में हमारा क्या है? इंटरेस्ट जो है वो फिक्स होगा। हमारे रिटर्नेबल वैल्यू दे रखी है हमें, उसकी जो वैल्यू हो गई वो 120 हो गई। रिटर्नेबल वैल्यू मतलब कि फ्यूचर में जाकर उसकी वैल्यू क्या हो गई? 120 हो गई। अब उनने इंटरेस्ट रेट कितना मांगा? 10.5%। कितने साल के लिए? 12 साल के लिए। हमने ऐसे लिखा पीओ, प्रेफरेंस शेयर्स को भी ऐसे लिखेंगे, इक्विटी होगा तो ओ लिखेंगे। ठीक है। तो 12 साल तक का वो बना दिया। प्लस फिर हमने क्या किया? जितने हमें रिन्यूएबल, मतलब कि जितना हमें पेमेंट देना है 12 साल के बाद, जितनी पेमेंट हमें करनी है, जितने का शेयर होगा उसके हिसाब से हम पेमेंट देंगे। तो हमारी क्या आ गई? ये आ गया। ठीक है। इसमें हम कहते हैं, इसे कहते हैं, हम क्या कहते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स के लिए जो हम क्या करते हैं? एन्युमिटी कहते हैं इसे। ये क्या? हमारा 12 साल के लिए। ठीक है। 12 साल के लिए। अब हमने क्या किया? अब हमने क्या फॉर्मूला लगाया? 10 × अब हमारा क्या है? ईयर वाइज हो रहा है, तो एन्युमिटी हो गया। एन्युमिटी क्या होता है? PVFA। इन कितने साल के लिए? 12 × 10.5। 10.5 का मतलब हो गया कि हमारे 10 का और 11 का दोनों का देख कर ही हम क्या करेंगे? ऐड ऑन करेंगे। अगर हमारा ज़्यादा दे रखा होगा तो हम क्या करेंगे? उसमें माइनसिंग करेंगे। जैसे कि हमने देखो, ये हमारी टेबल्स है, ये हमारी CVFA है ये। ठीक है। नेक्स्ट है हमारी CVFA, एन्युमिटी आ गया इसमें। ये हमारे PVFA, और ये वाली क्या है? PVFA। ये एन्युमिटी है, वो PVF था। कौन सी थी ये वाली? PVF, जो कि हमारी क्या बताती है? प्रेजेंट वैल्यू। वो क्या बताती है? CVF वाली फ्यूचर वैल्यू। ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू बताती है दोनों। ठीक है। अब क्या बोला है हमसे? PVF के
क्या क्वेश्चन था, पीवीएफ में हमारा 12 का 10.5% देखेंगे। तो 10.5% के लिए हम क्या करेंगे, 10.5 मतलब आधा दे रखा है, तो हम 10 और 11 दोनों की परसेंटेज को लेंगे। उसके बाद हम सब्ट्रैक्टर प्लसिंग करेंगे। कैसे करेंगे, हम देखेंगे ईयर 12 में हमने किस में देखा, 10 पर। 6.8137 6.4924। ठीक है, अब हम ऐसे करेंगे, देखो 6.8137 माइनस, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है, जो पॉइंटों में मतलब कि जो हमारी परसेंटेज आ रही है वो हमारी क्या है, अधिक है। देखो अब हमने क्या देखा था, जो हमारी उसकी है 12% पर, जो हमारी 10 पर है वो क्या है, हमारी अधिक है एज कंपेयर टू 11% के। तो हम क्या करेंगे, उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे सब्ट्रैक्ट कर डिवाइड करेंगे। ऐसे ही हम पीवीएफ में देखेंगे, पीवीएफ में भी ऐसे देखेंगे 12% का 10 और 11 का। ठीक है, पीवीएफए में 12% का 10 एंड 11 का, ये रहा 11, 0.28, 0.3186। ठीक है, ये दोनों चीज़ देखेंगे। ऐसे ही हमने यहाँ लिख दिया ये 0.3.18, 0.038। ठीक है, ऐसे ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर हम इसे धीरे धीरे सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे जैसे अब हमने क्या किया, हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हाफ का निकालना है। तो हाफ का होगा 1/2, हाफ का निकाल लेंगे। तो 10% माइनस 11%। अब इसमें क्या है हमारा, इसमें भी ऐसे हो रहा है 10% माइनस 11%। पहले हम दोनों को ऐड कर रहे हैं, फिर उसे देख, एक तरफ से एडिंग करनी है, ऐड किस में करनी है, हमें इन दोनों के सब्ट्रैक्ट में। ठीक है, जो इसका सब्ट्रैक्ट निकल कर आएगा। अब हमारा सब्ट्रैक्ट ये निकल कर आया है दोनों का, हमने इन्हें डिवाइडेड कर लिया, डिवाइड कर कर हमने इसका ये आ गया। अब हमारे ये आ रहे हैं दोनों तरफ, फिर हमारे ये आ गया, तो इसकी 10 से कर देंगे, इसकी 120 से कर देंगे, दोनों को ऐड ऑन करके, और हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। थैंक यू सो मच, प्लीज एक्सरसाइज चैनल। हम इसमें ऐसे ही पीवीएफएओ, पीवीएफए, पीवीएफओ, सीवीएफएओ सारी चीज़ें किसकी हेल्प से निकालते हैं, इस टेबल की हेल्प से निकालते हैं। ठीक है, इस टेबल को आप प्रिंट आउट निकलवा कर रख लें ईजिली। थैंक यू सो मच, प्लीज एक्सरसाइज चैनल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।